हुए लोगों के लिए स्तुति करना अनिवार्य है, और सभी राष्ट्र के लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है। विशेषकर परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के राज्य में पाए जाने वाले तमाम लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, बच्चों को स्तुति करना चाहिए, और युवाओं को और वृद्ध लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति सभी प्राणियों को करना चाहिए। इसलिए भजन 150 में इस प्रकार लिखा है, जितने प्राणी हैं, जो सब जीवित हैं, वो सब परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। स्वर्ग, ऊंचे स्थान, स्वर्गदूत, समस्त सेनाएं और तमाम हालेलुया लोग हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करें। हाले परमेश्वर की स्तुति करना सबके लिए अनिवार्य है, ये अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अब परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं, इन कुछ बातों को देखने के बाद विषय में हम आएंगे। क्यों परमेश्वर की स्तुति के बारे में कुछ भूमिका बताने के बाद विषय में मैं आऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हम क्यों करते हैं, इसके कारण परमेश्वर के आधिपत्य के कारण, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। उसकी प्रशंसा इसलिए हम करते हैं। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल के पिता और शांति का राजकुमार प्रभु है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हम क्यों करते हैं, इसके कारण को हम देखेंगे। परमेश्वर का आधिपत्य के कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा के कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के ऐश्वर्य के कारण परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महानता के कारण परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। हम थोड़ी देर पहले देखे थे भजन 150 का दूसरा आयत में हमने देखा था, परमेश्वर की स्तुति इसलिए हम करते हैं, उसके महानता के कारण हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके महानता के कारण, उसके बढ़ाई के कारण करते हैं। अत्यंत महानता के अनुसार उसकी स्तुति करो, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु की पवित्रता के कारण हम उसकी स्तुति करते हैं। इन सारे रेफरेंस को बताने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं बस उस बात को मैं बता के आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा, क्योंकि मुझे उस विषय में प्रवेश करना है, संदेश में प्रवेश करना है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर हालेलुया दया के कारण, परमेश्वर की दया के कारण परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के प्रेममय करुणा और सच्चाई के कारण परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण, वफादारी के कारण। हालेलुया। वो वफादार परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार किया। परमेश्वर के पराक्रमी कामों के कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये है परमेश्वर को स्तुति करने का ये कारण। हालेलुया। हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करना चाहिए, इसको भी हम देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु की स्तुति कैसे करें, समझदारी के साथ परमेश्वर की। भजन 47 के साथ में लिखा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ, परमेश्वर का वचन में लिखा है। अपने प्राण से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कहता है। भजन 103 का 1 में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने समस्त हृदय के साथ, तहे दिल से, दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। होठों से स्तुति करें, मुंह से स्तुति करें, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। जीवन के अंत तक परमेश्वर की स्तुति करना है, अधिकार परमेश्वर की स्तुति करना है, दिन प्रतिदिन। इसका मतलब हर पल, हर समय, हर दम परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति इसी प्रकार हमें करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। हमने देखा स्तुति अनिवार्य हम सबके लिए, और परमेश्वर की स्तुति क्यों हम करते हैं, इसके कारण क्या है, प्रभु की स्तुति कैसे करें। हालेलुया। दाऊद के समान परमेश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति दाऊद के समान करना चाहिए। दाऊद के विजय के पीछे उसकी स्तुति और आराधना थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम गोलियत को देखते हैं, उसको गिराने के पीछे परमेश्वर का अभिषेक दास के जीवन में विश्वास था, धैर्य था, भरोसा था और आज्ञाकारिता, और निरंतर उसके होठों में स्तुति थी। निरंतर उसके होठों में स्तुति थी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा वो करता था, तब जाकर दुश्मन को वो गिरा पाया, उसको मार डाला। दीवार को कैसे, यरीहो की दीवार को कैसे परमेश्वर के लोगों ने गिराया, के नेतृत्व में लोगों ने कैसे गिराया, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के कारण। हालेलुया। हम सीधे उस बात को देखते, 2-3 घटना को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। आज 2-3 घटना को, परमेश्वर के वचन से घटनाओं को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली जो बात है, यरीहो की दीवार परमेश्वर के दास यहोशू ने जिस प्रकार लोगों से करने के लिए कहा, जब उन्होंने ऐसा किया तब यरीहो का दीवार जो उनके सामने जो प्रतिबंध के रूप में खड़ा था वो गिरा दिया गया। हालेलुया। स्तुति करने वालों के सामने जो उठ खड़े होने वाले दीवार, यरीहो के दीवार के समान जो प्रतिकूल परिस्थितियां वो सब पहाड़ के समान उठ खड़े होने वाले, पर्वत के समान खड़े होने वाले तमाम रुकावटें, बाधाएं सब गिरा दिया जाएगा। शैतान का गढ़ ढा दिया जाएगा। उस वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय का 20वां आयत में इस प्रकार लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। हालेलुया। जय जयकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों ने जय जयकार किया और बहुत बड़ी ही ध्वनि से जब उन्होंने जय जयकार किया, परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर का पराक्रम का वर्णन किया, तब यरीहो का दीवार गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोगों के सामने शैतान का कोई भी गढ़ टिक नहीं सकेगी। हालेलुया। यरीहो के दीवार के समान, पहाड़ के समान उठ खड़े होने वाले कोई भी समस्याएं टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। वो गिरा दिया जाएगा। यही है स्तुति की शक्ति। हालेलुया। इसको आज की रात हमें पहचानना है। इसलिए हर पल, हर दम प्रतिकूलतम परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे तो जरूर हम विजय को प्राप्त करेंगे। हमारे सामने यरीहो के समान खड़े होने वाले दीवारों को गिरते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। हम उस घटना की ओर जाते हैं। पहले शमूएल की पुस्तक में जाते हैं। दाऊद ने गोलियत को किस प्रकार मारा। उसके पास 5 पत्थर थे। हालेलुया। 5 स्टोन्स। हालेलुया। इस फेसबुक पेज का नाम भी 5 स्टोन्स, बहुत अच्छा नाम रखा है। इसमें विश्वास है। एक पत्थर का नाम है विश्वास, दूसरा पत्थर का नाम है धैर्य, दूसरा पत्थर का नाम है भरोसा, तीसरा, चौथा ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता, पांचवा जो है स्तुति, प्रेज़। हालेलुया। इन 5 पत्थर अभिषिक्त दाऊद के हाथ में था। हालेलुया। इनमें से कोई भी एक पत्थर को मारने के लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बाकी 4 पत्थर दाऊद के हाथ में ही था, उनके जीवन में ही था। हालेलुया। हम सोच रहे होंगे बाकी 4 पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया है, जरूर इस्तेमाल किया है। उनके अंदर विश्वास था, धैर्य था, भरोसा था, आज्ञाकारिता था। हालेलुया। और उनके होठों में निरंतर परमेश्वर की स्तुति महिमा वो करता रहता था। यहाँ पर देखिए पहला शमूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके 34वां आयत से लेकर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। राजा से दाऊद कहता है, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके
केश को पकड़कर उसे मार डालता था, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंचे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हालेलुया, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में जो कार्य किया है, जो अभिषेक दिया था, जो सामर्थ्य और शक्ति दिया था, उसका वर्णन करता है, और उस सामर्थ्य के साथ, उस अभिषेक के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी किया है, उस बात को यहाँ पर कहता है। और परमेश्वर को जो ललकारने वाला, चुनौती देने वाला, परमेश्वर की लोगों की सेना को चुनौती देने वालों के सामने हालेलुया खड़े होकर कहता है, हालेलुया, क्योंकि ये फलिस्ती ने तो किसको ललकारा है? किसको ललकारा? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों को ललकारा है, उसके ऊपर चुनौती दिया है, उसके ऊपर हमला बोला है, हल्ला बोला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा को और सामर्थ्य को दाऊद बताता है, क्योंकि वो परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, मैं पूजने वाला, मैं जिसकी उपासना करता हूँ, जिसमें प्रार्थना करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, स्तुति प्रशंसा करता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है। बस परमेश्वर की सेना के ऊपर गोलियात ने ललकारा है। परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहा है, पर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य का वर्णन करते हुए गोलियात का सामना करने के लिए दाऊद जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद ने फलिस्ती से इस प्रकार का, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसका 45वां आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई इंसान को नहीं, इस्राएलियों को नहीं, हालेलुया, जीवित परमेश्वर, उसको तुमने ललकारा है। परमेश्वर के बारे में अच्छे से दाऊद कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हमको मालूम है क्या घटना घटती है। हालेलुया। आगे परमेश्वर अपना अद्भुत काम दाऊद के साथ रहकर करता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, महिमा और प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करने वाला दाऊद के साथ परमेश्वर रहकर अपना अद्भुत काम करता है। हालेलुया। 49 आयत में फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके साथ विश्वास, धैर्य, भरोसा, आज्ञाकारिता और स्तुति निरंतर रहता था। हालेलुया। आज्ञाकारी, हिम्मत रखने वाला अभिषिक्त दास, जिसके अंदर भरोसा और विश्वास था, और निरंतर उसके होठों में, जिनके होठों में स्तुति रहती थी, उस महान अभिषिक्त दास, ललकारने वाला, चुनौती देने वाला, सबको भयभीत करने वाला, सबको डराने वाला, इस्राएलियों के ऊपर उनको गुलाम बनाने के लिए आया हुआ उस फलिस्ती को हालेलुया अपने अभिषेक नष्ट किया। हालेलुया। इन 5 पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर उसको खत्म कर दिया। बाकी 4 पत्थर उनके साथ में रहता था, बना रहता था, उनके जीवन में रहता था। हालेलुया। इसके बिना, इन 5 पत्थरों के बिना हम दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के अंदर हिम्मत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में, प्रतिकूलतम परिस्थिति में, कठिन समय में भी। हालेलुया। देखो, बेटा बीमार है, माँ हॉस्पिटल में भर्ती है,
ऐसे जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, उस समय कोई बोलेगा स्तुति करो। देखो यरीहो का दीवार एक विपरीत परिस्थिति था, उनके सामने एक बाधा, वो एक रुकावट था। अब इस्राएलियों के सामने देखो फलिस्ती, ये गोलियत एक रुकावट है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है और उनको गुलाम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखो इस महामारी के समय में हमें भी इस बात को समझना है। हमें डराने वाली ऐसी बातें, हमें रोकने वाली कई ऐसी बातें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से, वचन मनन करने से, प्रार्थना करने से रोकने वाली ऐसी कई बातें हमारे सामने भी है। हालेलुया। लेकिन दाऊद से हम क्या सीखते हैं? प्रतिकूलतम परिस्थिति में भी, डर भय के समय में भी, डराने वाला उस गोलियत खड़े होते समय भी परमेश्वर की वो स्तुति करता है, परमेश्वर के गुणानुवाद करता है, उसके गुणगान गाता है, परमेश्वर के बारे में वो प्रशंसा करता है, जीवित परमेश्वर करके वो कहता है हालेलुया। इसी प्रकार हमारे एक जीवित परमेश्वर हमारे लिए आज भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, आज हमारे बीच में मौजूद है। उसके सानिध्य में हम बैठे हुए हैं, उसके पावन सानिध्य में हम अभी आ चुके हैं। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूं, किसी बात से आपको डरना नहीं है। विषम परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, तो निश्चित तौर पर हम हालेलुया जय को प्राप्त करेंगे। शैतान को हम हराएंगे, दुश्मन को हम हराएंगे। हमारे ये मल्लयुद्ध मांस और लोगों से नहीं, प्रधानताओं से, हाकिमों से, अधिकारियों से, हालेलुया, अंधकार की सेनाओं से है, हालेलुया, जो आकाश में है, आकाश मंडल में है। उसे लड़ने के लिए हमें ताकत को अर्जित करना है। हालेलुया। दाऊद के समान उन 5 पत्रों को हमारे हाथ में हमेशा रखना है, विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, भरोसा, आज्ञाकारिता और स्तुति निरंतर होठों में रहे, तो हम निश्चित तौर पर जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और घटना को मैं नया नियम से देखकर मैं इस संदेश को यहाँ पर विराम देने के लिए चाहूंगा। प्रतिकूलतम परिस्थिति में कैसे परमेश्वर की आराधना, ये तो मजाक की बात हो गई। बंदी गृह में पड़े परमेश्वर की स्तुति करते हैं। देखो थोड़ी सी तकलीफ हमारे जीवन में जब आई तो प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ दिया। हम होठों से शब्द निकाल नहीं पा रहे, मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे। लेकिन पौलुस बंदी गृह में जब था उस समय फिलिपियों के पत्र लिखा, उन्होंने कहा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, और सब बातों को धन्यवाद के साथ सारे प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कहता है, तो अलौकिक शांति तुम्हारे दिल के अंदर भर जाएगा। देखो पौलुस और सीलास ये प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 25वां आयत में एक बहुत अच्छा घटना है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनके जीवन में प्रार्थना और आराधना का स्वभाव था, आदत था, ये नहीं कहना चाहता हूँ, स्वभाव था। इसलिए जंजीरों में झगड़े हुए थे, सागरों में बंधे हुए थे, बंदी गृह में था, प्रतिकूलतम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, कठिनाई में, विषम परिस्थिति में बचने का कोई उम्मीद नहीं, ऐसा अवस्था में भी वे दोनों प्रभु के दास लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का गुणगान गा रहे हैं, परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। कैसे कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाता हूं, हरदम कभी कभी कर पाता हूं, हमेशा नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं इन वचनों के अनुसार पौलुस और सीलास के समान हरदम हर पल ऐसे ही करो। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, पौलुस और सीलास के समान हम लोग भी ऐसा करें। ऐसे करने से बहुत सारे लोगों का छुटकारा होगा, उद्धार होगा, बहुत सारे लोगों का बंधन टूट जाएगा, बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार आएगा, बहुत सारी आत्माएं बच जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25वां आयत में इस प्रकार हम देखते हैं, आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया
यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बंदी गृह का नींव हिलेगा, बंधन खुल जाएगा। इसके कारण यही है, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर जब हम स्तुति करते हैं वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। परमेश्वर के आने से सारे बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। बंदी गृह का नींव हिल जाएगा, परमेश्वर का अद्भुत काम होगा, लोग मन फिराएगा, उद्धार पाएगा परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें। दरोगा हालेलुया उसी रात परिवार समेत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस महामारी के समय में, इस प्रतिकूल समय में हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहें। इस संचार माध्यम के द्वारा, ज़ूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जो सोशल मीडिया है हमारे पास, जब बहुत सारी सीमित परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं, हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, कलीसिया के साथ हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जब हम अकेले हो तो भी, जब पौलुस और सीलास के समान बंदी गृह के अनुभव में है तो भी, एक प्रकार से लॉकडाउन एक बंदी गृह का अनुभव हमको दिया है। हालेलुया। हम दूसरों के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सबसे मिल नहीं पा रहे हैं, सबके साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे बहुमूल्य अवसरों को हम इस्तेमाल करें। मुझे और भी लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसी प्रकार बहुत सारे लोग, पहले से ज्यादा प्रभु के अभिषिक्त दास लोग प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार चारों तरफ हो रहा है और लोग अचंभा कर रहे हैं। देखो मसीह लोग कैसे इस प्रकार सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के कर पा रहे होंगे। ऐसे लोग सोच रहे होंगे कैसे इन लोग आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे लोग कर पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ा अद्भुत बात है, क्योंकि हमारे अंदर एक जीवित आशा, धन्य आशा परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हारेंगे। हम जीवन से बढ़कर हैं। परमेश्वर की स्तुति करने वाला दाऊद के समान, यहोशू और उनके साथ जितने भी इस्राएल लोग थे उनके समान, और पौलुस और सीलास के समान हम जीवंत हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। शैतान को हम हराते रहेंगे। हालेलुया। शैतान के ऊपर हम हावी हो जाएंगे, शैतान के ऊपर हम ललकारेंगे, शैतान को हम चुनौती देंगे, शैतान को हम हराएंगे, शैतान के कामों को हम नष्ट करेंगे, शैतान के गढ़ों को हम नाश करेंगे, ढा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महत्व हमारे जीवन में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति महिमा हमारे होठों में निरंतर बने रहे। इसलिए हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पौलुस और सीलास ने जब प्रार्थना किया, आराधना किया, गीत गाया, तो सुनने वाले कैदियों का बंधन खुल गया। जब आप आराधना करेंगे, फेसबुक के माध्यम से हो या कोई भी संचार माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा, अब इस वक्त आप ऐसे ही कर पा रहे होंगे, करेंगे, तो सुनने वालों के जीवन में जरूर छुटकारा आएगा, उद्धार आएगा, वो नए जीवन को जरूर प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का अद्भुत काम उनके जीवन में जरूर होगा। दरोगा उस समय तक प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन हालेलुया, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ, एक अलौकिक बात वहां पर जब हुई, तो वो पौलुस और सीलास से पूछ रहे हैं, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें प्रभु के लोगों? ऐसे हमसे पूछने वाले लोग आएंगे। हालेलुया। उसी रात को बहुत बड़ा अद्भुत काम होता है उनका। हालेलुया। उद्धार होता है। देखो, बंधन टूटता है, बंदी गृह का नींव हिलता है, लोग स्वतंत्र होता है, मन फिराता है, उद्धार पाता है और बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है, कलीसिया का एक सदस्य बन जाता है, यीशु मसीह का शरीर बन जाता है, परमेश्वर के राज्य में वो एक सदस्य बन जाता है, एक प्रजा बन जाता है। हालेलुया। प्रतिकूलतम परिस्थिति में भी स्तुति करने के कारण ये सब होता है। इसलिए कभी भी हमें हालेलुया आत्मिक संगति से दूर नहीं रहना है। अर्थात परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है,
उसे हमें दूर नहीं रहना है। किसी भी प्रतिकूलता परिस्थिति में भी हमें इस महामारी के समय में, कोविड-19 के समय में, कोरोना के समय में भी हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। इसके ऊपर भी एक दिन हम जय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर एक समय को निर्धारित किया हुआ है, इसलिए थोड़ी देर हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के समय पर इसका भी हालेलुया छुटकारा होगा। इससे भी हम छुटकारा को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर में कुछ दिखाने के लिए चाह रहा होगा, इसलिए हम प्रार्थना के साथ नम्र होकर, दीन होकर, जिस प्रकार हालेलुया दूसरे इतिहास का 7:14 में इस प्रकार लिखा है कि मेरे प्रजा जो कहलाते हैं नम्र और दीन होकर, मेरे दर्शन का खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरेगा तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनके पापों को क्षमा करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमें उसी प्रकार प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। हालेलुया। पौलुस के समान यदि हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करते रहेंगे, बंधन टूटेगा लोगों का। सबसे पहले हमारे जंजीर टूटेगा, हमारे जो बंधन हमारे जीवन से टूट जाएगा। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम दूसरों का आजादी कर पाएंगे, दूसरों को आजादी दिला पाएंगे, दूसरों को स्वतंत्र कर पाएंगे। इसलिए उस आजादी को पाने के लिए निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हालेलुया। सफर में, हमारे काम में, दफ्तर में, हर एक जगह में हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे, ताकि शैतान कभी भी हमारे ऊपर हावी न होने पाए, शैतान कभी भी हमें हराने न पाए, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। जय पाने के लिए हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। नया जन्म इसलिए पाए हैं जय पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा निरंतर करते रहे। एक बार फिर मैं कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करने से परमेश्वर की महिमा होती है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसका महानता का हम वर्णन करते हैं। इसलिए 150वां भजन में एक बार फिर मैं कहने के लिए चाहता हूँ, Praise him according to his excellent greatness। यहोवा की अत्यंत बढ़ाई के अनुसार, महानता के अनुसार उसकी स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। परमेश्वर की महिमा हमारे होठों से हमेशा होती रहे। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर हम सबके जीवन में अनुग्रह प्रदान करने पाए। मैं अपने शब्दों के यहाँ पर विराम करने के लिए चाहता हूँ। आप सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह और सामर्थ्य और अभिषेक प्रदान करने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। यहोशू के नेतृत्व में जिस प्रकार यरीहो की दीवार को गिराया गया, हालेलुया, दाऊद अपनी हालेलुया स्तुति के द्वारा गोलियत को हराया है। पौलुस और सीलास जब परमेश्वर की स्तुति महिमा किया तो बंदीगृह का नींव हिल गया। कैदी जितने भी सुन रहे थे उनका बंधन जिस प्रकार टूट गया, और पौलुस सीलास के बंदीगृह में उनका आजादी जिस प्रकार हुआ है, और दरगाह और उनके परिवार का उद्धार जिस प्रकार हुआ है, ऐसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। हम आज ये निर्णय लेंगे, कठिन समय में भी परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगा, और विश्व परिस्थिति में मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। बीमारी में, गरीबी में, और कमी घटी में, और हर प्रकार की तकलीफ में भी मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज की इस प्रभु जी शाम के समय आपकी पवित्र उपस्थिति में आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ वचन को लेकर प्रभु जी मनन करने के लिए आपने सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता 5 स्टोन्स के प्रभु जी सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभिषेक दास पास्टर जॉर्ज प्रोमोटर, उनके परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई को आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। और भी जितने भी सेवकाई प्रभु जी इस फेसबुक पेज के द्वारा होने वाली परमेश्वर, उसमें भी आपकी आशीष हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी मुझे सुने हैं उन प्रिय लोगों को प्रभु जी आशीष प्रदान कीजिए, महामारी को दूर कीजिए। जल्दी परमेश्वर हम एक दूसरे से मिलकर आपके पवित्र हुजूरी में प्रभु जी एकत्रित होने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, इज्जत, महिमा और गौरव जलाल हम आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषों को मांग देता हूँ।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एक बार फिर परमेश्वर के अभिषेक दास पास्टर जॉर्ज कुरमोटिल को मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे इस अवसर को देने के लिए, और 5 स्टोन्स के जितने भी हालेलुया सेवकगण है, सभी लोगों को परमेश्वर आशीषित करने पाए। जय मसीह।